मैं जयंत कुमार पाठक, प्राथमिक शाला भुइयापाड़ा सरहरी। आज हम पढ़ेंगे गणित में वैदिक गणित के बारे में। तो इसमें होता है अंक को पढ़ेंगे। अंक में क्या होता है, 0 से 9 तक की जो 0 से 9 तक के 10 अंक होते हैं। इसमें 0 से 9 तक तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और जब इसको हम गिनेंगे तो कितना हो गया, 10 अंक। इन्हीं अंकों का प्रयोग कर कर किसी संख्याएं लिखी जाती हैं। इन्हीं अंकों का प्रयोग कर, जैसे हम अंक 1 और 2 को एक साथ लिख दिए, 12 हो गया। 3 और 4 को एक साथ लिख लिए तो कितना हो गया, 3 पर 4 34 हो गया। 5, 6, 7 को एक साथ लिख लिए तो कितना हो गया, 567 हो गया। तो मतलब इन्हीं अंकों से मिलकर क्या बनते हैं, संख्याएं बनती हैं। बीजांक, वैदिक गणित में 1 से 9 तक अंकों को बीजांक कहते हैं। वैदिक गणित में 1 से 9 तक के अंकों को क्या कहते हैं, बीजांक। किसी संख्या का बीजांक ज्ञात करने के लिए संख्या के अंकों का योग तब तक करते हैं जब तक एक अंक की संख्या प्राप्त न हो जाए। जब तक जोड़ेंगे, कब तक, जब तक कि उसका योग एक अंक का प्राप्त ना हो जाए। चाहे वो 1 हो, 2 हो या 3, 4, 5 या 6, 7 या 8 या 9, तब तक वो मतलब एक अंक का कोई भी प्राप्त ना हो तब तक जोड़ते रहते हैं। अब कोई कहेगा कि अंक और बीजांक तो थोड़ा सा अंतर है कि अंक जो होता है 0 से 9 तक के 10 अंक होते हैं और बीजांक में क्या होता है 1 से 9 तक में सिर्फ 9 अंक हैं। तो मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि यहाँ भी बोला जा रहा है 0, तो यहाँ 0 है और यहाँ पास 1 से शुरू हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बीजांक में हमको 9 अंकों का योग, मतलब 1 से 9 तक के अंकों को बीजांक कहते हैं, 0 को बीजांक नहीं बोलते हैं। अब बीजांक ज्ञात करने के लिए संख्या के अंकों का योग कब तक करेंगे, जब तक कि एक अंक का संख्या प्राप्त ना हो जाए। जैसे 35 दिया हुआ है, 35 का बीजांक ज्ञात करने के लिए इसके अंकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो 35 में क्या है, 3 और 5 है, तो 3 धन 5 जोड़े तो कितना हो गया, 8 हो गया। अतः 35 का बीजांक कितना हुआ, 8। 97 का बीजांक कितना होगा, तो 9 अलग है, 7 अलग करके जोड़ेंगे। 9 धन 7 बराबर 16, लेकिन 16 में कितना है, 2 अंक। अभी हमको क्या बताया गया था कि एक अंक कब तक जोड़ेंगे, जब तक हमको एक अंक ना मिल जाए। तो हमको एक अंक अभी नहीं मिला है क्योंकि 16 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। अतः इसके अंकों को फिर जोड़ेंगे, जो 16 प्राप्त हुआ है उसको 2 बार मतलब फिर से जोड़ेंगे। कब तक, जब तक एक अंक ना मिले हमको। 1 धन 6 जोड़े है ना, यहाँ 1 है फिर 6 है, तो 1 धन 6 कितना हुआ, 7। अब हमको 7 क्या है, एक अंक प्राप्त हो गया। अतः 97 का बीजांक कितना होगा, 7 होगा। अभ्यास है, संख्या लिखने के लिए किन किन अंकों का प्रयोग किया जाता है। हमको ये लिखना है कि संख्या जब हम लिखते हैं तो किन किन अंकों का प्रयोग किया जाता है, उसको लिखेंगे। यहाँ होमवर्क है या प्रगति कार्य है। नीचे लिखी गई संख्याओं का बीजांक बताओ। बीजांक 12 का बीजांक कितना होगा, 15 का कितना होगा, 17 का कितना होगा, 47 का कितना होगा, 96 का कितना होगा, 56 का कितना होगा, 183 का कितना होगा, 123 का कितना होगा, 88 का कितना होगा, 33 का कितना होगा। तो क्या करना है हमको, उसको अभ्यास को बनाना है। अब है परम मित्र। जिन 2 अंकों का योग 10 होता है वे आपस में एक दूसरे के परम मित्र कहलाते हैं। मतलब जिन 2 अंकों का योग 10 होगा उसको हम क्या कहेंगे, परम मित्र अंक कहेंगे। जैसे हम लोग का कोई परम मित्र होता है, स्कूल में भी हम साथ में पढ़ते हैं, एक कक्षा में मान लो 25 बच्चे हैं, तो क्या सब एक दूसरे के परम मित्र नहीं होते हैं। कोई 1-2-4 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, एक दूसरे के परम मित्र होते हैं, जो हर सुख दुख में उनके साथ रहते हैं और साथ में रहते हैं, खेलते हैं। और हर कोई सभी के साथ नहीं रहता। मित्र भले रहते हैं लेकिन परम मित्र नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार से परम मित्र हैं। देखना 1 धन 9, एक कितना हुआ, 10। तो ये मतलब 1 9 का परम मित्र है और 9 1 का परम मित्र है। अब
दूसरा संख्या है 4 धन 6 बराबर 10, ये भी 10 हो रहा है। तो 4 का परम मित्र 6 है और 6 का परम मित्र 4 होगा। अब कोई कहेगा कि 0 धन 10 किए तो भी क्या हो गया 10, तो 0 10 का और 10 0 का, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ क्या बोला गया है कि हमको अंकों को जोड़ना है, संख्याएं नहीं, क्योंकि 10 2 अंक का हो जाएगा। तो हम इसलिए 0 और 0 धन 10 परम मित्र संख्याएं नहीं बनेंगी, इसका ध्यान रखना है। अब है अभ्यास। इन अंकों का परम मित्र अंक बताओ। 6 का परम मित्र क्या है, 3 का परम मित्र क्या होगा, 5 का परम मित्र क्या होगा, 8 का परम मित्र क्या होगा। ये इन होमवर्क को बनाना है, आप लोगों को समझना है, और उसको ध्यान से 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।